नमस्कार। इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। प्रस्तुत है झारखंड की खबरें। ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम कई नौकरशाहों व नेताओं के करीबी रहे हैं। यह जानकारी ईडी की मंगलवार से चली छापेमारी में हुई है। वीरेंद्र राम के पास 125 करोड़ से अधिक की संपत्ति होने की जानकारी ईडी के हाथ लगी है। यह भी पता चला है कि उन्होंने नौकरशाहों व नेताओं के काले धन का भी निवेश किया है। पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में अब यह तय हो गया है कि वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। ईडी ने उन्हें बुधवार की शाम ही हिरासत में ले लिया था, जिनसे रांची एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में देर शाम तक उनसे पूछताछ हो रही थी। 2 दिनों तक चली ईडी की छापेमारी में भारी मात्रा में सोना, हीरे के जेवरात मिले, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। जामताड़ा जिले के टाउन थाने की पुलिस ने मंगलवार की देर रात भाजपा के वरीय नेता वीरेंद्र मंडल के समर्थकों की निशानदेही पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा ली गई तलाशी के दौरान इनके पास से एक 12 बोर की राइफल, 3 खोखा, 7 कारतूस, मेड इन चाइना की धारदार कटार और सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपित बिहार के मुजफ्फरपुर के सपा नेता कुणाल सिंह हैं। वह पार्टी में संगठन और मंत्री के पद पर रह चुके हैं और विधानसभा समेत अन्य चुनाव भी लड़ चुके हैं। गिरिडीह टुंडी मार्ग पर मोहनपुर के पास स्थित सेंट्रल जेल में तैनात पूर्व सैनिक सह कक्षपाल शशि भूषण यादव को उसकी ही सर्विस रिवॉल्वर छीनकर गोली मारने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों में गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुर्कडीहा गांव का 23 वर्षीय धनंजय कुमार व देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र के पंचमुखी मंदिर के पास रहने वाला 21 साल का दीपक कुमार है। घटना के बाद पुलिस ने 6 घंटे के अंदर दोनों को दबोच लिया। कक्षपाल की छीनी गई सर्विस रिवॉल्वर को भी अपराधियों की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट की बृहद पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए संताल परगना क्षेत्र में वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति को सही ठहराया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने कहा कि संताल परगना के जिन मौजा में पहले से प्रधान की नियुक्ति की गई है, वहां पर वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति संताल परगना एक्ट SPT के प्रावधानों के अनुकूल है। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में लुकैया मोड़ पर 22 नवंबर 2019 की रात पुलिस गश्ती पर हमला कर एक FSI व गृह रक्षा वाहिनी के 3 जवानों की हत्या के बाद हथियार लूटकर फरारी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 2 नक्सलियों को रिमांड पर लिया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बुधवार को राजभवन में राज्य के नए राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। साथ ही विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर MN देव ने भी राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। यह दोनों की शिष्टाचार भेंट थी। ईडी कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित 7 आरोपितों ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी लगाई। मामले में ईडी की ओर से गवाह प्रस्तुत करना था, लेकिन गवाह के नहीं आने के कारण गवाही नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च की तिथि निर्धारित की है। विभिन्न प्रकार के कर से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार देश एवं राज्य के विकास कार्यों एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं में करती है। करदाता समय पर कर का भुगतान कर इस कार्य में सरकार का साथ दें एवं देश और राज्य के विकास में भागीदार बने। राज्य में व्यावसायिक क्षेत्र में के जितने भी बड़े करदाता हैं, जिनका टैक्स बकाया है और जिनके मामले में कोर्ट में लंबित हैं, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट को लेकर समाधान योजना लाई गई है। करदाता इस योजना से लाभ लें और इस योजना को सफल बनाएं। उक्त बातें वित्त सह वाणिज्य कर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कही। वह बुधवार को होटल BNR चाणक्य में कर समाधान योजना का शुभारंभ कर रहे थे। जो 1932 की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। गुलामी में बजरंग महतो के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उक्त बातें कही। CM ने कहा कि गोला की सभा में UPA प्रत्याशी बजरंग महतो अपने 4 महीने के बच्चे को मंच पर लेकर आए थे। देखकर बड़ा अफसोस हुआ। आप जानते हैं इस दुधमुहे बच्चे को किसने मां से अलग किया है। CM ने कहा कि 2019 में रामगढ़ की जनता ने विकास के लिए ममता देवी को चुना था। उन्हें षड्यंत्र के तहत जेल
भेजने का काम किया गया है। इसके चलते 3 साल में ही उपचुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था, उसे केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने 14% कर दिया। हम लोगों ने 27% आरक्षण देने का काम किया है। लोग बता रहे हैं कि विपक्ष चुनाव जीतने के लिए चूल्हा प्रमुख बनाकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। राज्य के संसाधनों को लूटने के लिए झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को जनादेश नहीं दिया था। जनता को हर साल 5 लाख नौकरी और नौकरी नहीं मिलने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने के झूठे वादे करके हेमंत सोरेन सत्ता पर काबिज हुई है। जनता से झूठा वादा कर हेमंत सरकार ने झारखंड की जनता का विश्वास तोड़ा है। ये बातें आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने बुधवार को गोला के कई गाँव में आयोजित चुनावी नुक्कड़ सभाओं में कही। झारखंड में 9 नई सड़कों के निर्माण को हरी झंडी मिली है। इन सड़कों को बनाने के लिए योजना प्राधिकार समिति ने स्वीकृति दे दी है। अब इससे जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। रांची के शहरी हिस्से को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रस्तावित इनर रिंग रोड के अंतर्गत 2 सड़कों की दिशा में बात आगे बढ़ी है। सुगम यातायात के लिए जिन भारी वाहनों को राजधानी नहीं आना है, वैसे भारी वाहनों को शहर के बाहर ही मार्ग देने की व्यवस्था की जा रही है। धनबाद से नई दिल्ली के बीच नई ट्रेन जल्द शुरू होने की संभावना है। दोनों ओर से टाइम टेबल के साथ नई ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर पूर्व मध्य रेलवे की स्वीकृति मिल चुकी है। रेलवे बोर्ड से अनुमति मिलने का इंतजार है। रेलवे के विभागीय अधिकारियों का कहना है कि होली के बाद दिल्ली के लिए नई ट्रेन चलाई जा सकती है। झरिया के भूमिगत आग की स्थिति का अध्ययन नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद NRSC करेगी। NRSC बोर्ड ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की है। इसके लिए टीम जल्द ही झरिया आएगी। टीम यहां के 16 स्थानों पर भूमिगत आग का सर्वे करेगी। साथ ही सैटेलाइट के माध्यम से एरियल व्यू तैयार कर रिपोर्ट बनाएगी। बासुकीनाथ में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि दिन बुधवार के पावन अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विशेष तिथि के अवसर पर काल सर्पदोष निवारण रुद्राभिषेक पूजन करने के लिए श्रद्धालु उमड़े। भक्तों ने बाबा बासुकीनाथ सहित माता पार्वती, माता काली की भी विधि विधान से पूजा अर्चना की। सैकड़ों भक्त सुल्तानगंज से जल भरकर बासुकीनाथ तक पैदल कांवड़ यात्रा के साथ आए और बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक किया। और इसी के साथ समाप्त होता है आज का न्यूज़ एपिसोड। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के